नमस्ते शाक्स। ब्रो, नाइस शूज एंड बेल्ट यार। थैंक्स मैन। लेदर के है ना? किस सदी में जी रहा है ब्रो? मतलब जरूरी नहीं कि हर लेदर जैसी दिखने वाली चीज लेदर ही हो। दिस इज नॉन लेदर मैन। ब्रो, मतलब बिना एनिमल स्किन के लेदर। सही है यार। शाक्स, मुझे बचपन में अहिंसा के पाठ पढ़ाए गए और जब कॉलेज खत्म हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि जिस धरती पर अहिंसा परमो धर्म का जन्म हुआ, जिस देश में शास्त्रों और इतिहास में एनिमल्स को सम्मान दिया गया, उसी देश के लेदर इंडस्ट्री ने आज तक एनिमल्स पर होने वाले क्रुएल्टी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब गौरक्षक इतने, तो क्यों है गाय मरती? क्यों उसके चमड़े से जूते, पर्स और बेल्ट बनती? इतने फैब्रिक्स के ऑप्शन, फिर भी चाहिए चमड़ी? नीड नहीं है ये हमारे ग्रीड पे नापा बंदी। शाक्स, मेरा नाम है पंकज खाबिया, उम्र 34 वर्ष। नमस्ते, मेरा नाम है भरत रांका, उम्र 31 वर्ष। हम बैंगलोर से लेकर आए हैं एथिक, भारत का प्रीमियम नॉन लेदर ब्रांड जो भारत में रेवोल्यूशन ला रहा है हाई क्वालिटी नॉन लेदर प्रोडक्ट्स का। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से लैब में कुछ ऐसे फैब्रिक्स इजाद किए गए हैं जो दिखने और फील करने में हूबहू लेदर की तरह है। ऐसे ही कुछ क्रुएल्टी फ्री फैब्रिक्स से बनते हैं एथिक के पीटा अप्रूव्ड वीगन प्रोडक्ट। 2012 में शुरू किया गया हमारा ब्रांड मेंस फैशन इंडस्ट्री में लीडरशिप का मुकाम हासिल करना चाहता है। इस राह पर हम ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। शार्क्स, हम रेस करना चाहते हैं 15 लाख रुपए हमारी कंपनी में 5% स्टेक के लिए। क्या करूं? जस्ट सर पे रख ले। टच और फील कर सकते हैं आप। ये प्लांट बेस्ड मटेरियल से बने हैं। प्लांट बेस्ड मतलब इसको खा भी सकते हैं? नहीं, प्लांट सेल्यूलोज। प्रोडक्ट्स तो काफी अच्छे हैं आपके। क्वालिटी अच्छी है। क्राफ्ट्समैनशिप इज वेरी गुड। वेरी नाइस। इसकी फील भी अच्छी है, इवन दो इट्स नॉट लेदर। Thank you. ये किससे बना हुआ है? ये एक मटेरियल है माइक्रोफाइबर, उससे बना हुआ है। माइक्रोफाइबर मतलब कहाँ, किससे आता है? एक नाइलॉन बेस्ड मटेरियल है जिसका कोटिंग पीयूई होता है, बट हाई ग्रेड क्वालिटी होता लेकिन है। आया तो पेट्रोल से ही ना? करेक्ट। तो देन इट इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। इट्स नॉट, वी आर नॉट कॉलिंग शूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बट लेदर फ्री। समझ। पर क्या मोटिवेशन है इसका? आपने क्यों ये ब्रांड शुरू किया लेदर को रिप्लेस करके, वो भी एक नॉन इको फ्रेंडली मटेरियल से? शाक्स, बेसिकली जैन फैमिली में ब्रॉट अप हूँ और अहिंसा जैसे वैल्यूज पूरे इनकलकेट हुए हैं। और वैसे ही जैसे बड़े होते गए, कॉलेज के बाद जब जरूरत पड़ी फॉर्मल शूज और बेल्ट्स पहनने की, तब रियलाइज हुआ कि हम क्या पहन रहे हैं एक्चुअली। इसके वजह से हमारा ये थॉट था कि एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जो लेदर जैसे दिखता हो, फील करता हो, एट्रीब्यूट्स भी लेदर जैसे हो, बट एनिमल स्किन ना हो। ये कितने का पड़ता है? 4500। वन पेयर? या जी तो पंकज एंड भरत, जी वेलकम टू शार्क टैंक। जी। थैंक यू। तो आपके रियली में ब्रो हैं या? फ्रेंड्स बन गए। आप क्या को फाउंडर है, जस्ट टू क्लैरिफाई? जी हाँ, जी हाँ। आपका क्या मोटिवेशन? वैसे तो मैं मुंबई से हूँ। 2010-11 से एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड में था, बट कुछ ही महीनों पहले मैं भी बैंगलोर शिफ्ट हुआ पंकज के साथ और क्लोजली इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। मेरा इंटेंशन ये था कि लाइफ में कुछ ऐसा करे कि बिजनेस से ब्रांड की छलांग मारे। 2017-18 में जब मैंने एथिक द ब्रांड नेम सिर्फ सुना था, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज इमेंस थी। समझ गया। तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2018 से और ज्वाइन ये किया। कब से आपने स्टार्ट करा हुआ है? 2000 एक्चुअली R&D स्टार्ट किया 2010 में। ओह वाओ। करीब 2-2.5 साल लगे सिर्फ मटेरियल और करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ने के लिए। तो आपको 11 साल हो गए, 11 साल Yes. इसी बिजनेस में। Yes. आप मिले, इन्होंने कितना पैसा लगाया, क्या अभी क्या हिस्सेदारी है, जरा बता सकते हैं? जी 2018 में जब हम मिले तो हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश करी। उस कंपनी में मैंने 95 लाख रुपीस लगाए और मैंने 60% ऑफ द कंपनीज ओनरशिप एक्वायर की। वाह वाह वाह, कमाल ही कर दिया तुमने, वेल डन। 8 साल उन्होंने काम किया। हाँ, वही मैं कह, असली शार्क तो आप हैं यार। हमको क्यों बिठा दिया यार यहाँ पे? गाना था ना ब्लफ मास्टर का सबसे बड़ा रुपया। एक बात बताओ, तुम सेल कितनी करते हो पहले? 2013 से 2018 तक हमने 78 to 80 लाख रुपीस का सेल किया सिर्फ स्टोर से। मिला के? हाँ, मतलब 5 साल मिला के 80 लाख? करेक्ट। कैसे सरवाइव किया यार इतने कम सेल में? एक्चुअली हम लोग बहुत अर्ली थे मार्केट के लिए। आपको भी पता होगा So 2012, 13, That's 14, right. 15 वीगन नाम के या नॉन लेदर का कुछ That's ये नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? सेल्स को क्या हुआ? 2018 में जब से मैं जुड़ा इनके साथ, तो हमने एक सबैटिकल लिया था
बिकॉज ब्रेड एंड बटर तो एनीवेज पंकज का चल रहा था, ऐसा नहीं है कि स्टोर से जो कुछ भी आमदनी हो रही थी इट वाज नॉट इनफ, बट ठीक है, और उसमें पुश करते शायद 2-4 साल में आज की तारीख में 2-3 स्टोर्स हो भी जाते बैंगलोर में। ब्रो आपने जवाब नहीं दे रहे हो। जी 19 में जब हमने फिर हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करना शुरू किया, हमने डिसाइड किया कि स्टोर का लिमिटेशन ये है कि कैपिटल इंटेंसिव है। भाई नंबर क्या थे यार, जब नंबर कम होता है ना बात। उतावले हो रहे हैं यार वो। जनवरी 2020 से लेके अब तक हमारे सेल हुए हैं 25 लाख रुपए के, इंक्लूडिंग द लॉकडाउन। नहीं अभी तक 25 लाख। 2 साल में 2 साल जी 23 महीनों में 24 मंथ्स में। जी। या मेरे को एक बात बता, जी बताइए सर। तुम्हारे माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं तुमको? बहुत कूटा है। नहीं कूटा तो है। हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है सर कि हम 6,000 रुपए तक के जूते रिटेल कर रहे हैं हमारी वेबसाइट से, 2,500 रुपए तक के वॉलेट हम बेच पा रहे हैं। देखिए 10-11 साल में आपने लाख रुपए पर मंथ की सेल बनाई। जी राइट, इट इज अ जोक। आप मानते हैं कि नहीं? मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ जी, बट इट इज अ जोक। एब्सोल्युटली। ठीक एक है, नॉर्मल शू शॉप 20-25 लाख रुपए की सेल करता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। आपने ये इसकी मार्केटिंग तो कहीं करी नहीं है। मैं को 12 साल से हम में से किसी ने पांचों ने किसी ने नाम ही नहीं सुना इसका। जैसे मैं आपको बोला कि स्टोर पे तो हम लोग ने कोई मार्केटिंग ही नहीं की थी, क्योंकि स्टोर जो- छोड़ो, लेकिन जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से किसी न किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को देखा होगा, कहीं तो कुछ तो सुना हो इसका, कहीं सुना ही नहीं। नहीं की। क्या मैंने चलो डिसीजन बना मैं ली है। आपने बना ली? बना, आप बता दो पहले। यार देख, कुछ नहीं धंधा है, कुछ धंधा है ही नहीं। मतलब 2 लाख रुपए महीने पे जी तो मतलब तुम यहाँ पे आए भी क्यों, मेरे को नहीं समझ आ रहा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इन्वेंट्री बच गई, लगा चलो ये इन्वेंट्री बिक तो नहीं रही, यहाँ पे लेके चलते हैं, क्या पता कंपनी या शार्क टैंक के नाम पे कुछ बिक जाए। यार तुम खुद हिसाब लगाओ ना, तुम बिजनेस फैमिली से आते हो, 2 लाख रुपए पर मंथ को कोई राउंडिंग ऑफ एरर भी नहीं है। जी। एक बंदे पे पैसे तब लगते हैं जब उन्हें कुछ किया होता है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो चमड़े का बना रहा है, कागज का बना रहा है, किसका बना रहा है, या पन्नी का बना रहा है, जूता बिक रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो, फैमिली बिजनेस में चले जाओ, माँ बाप से माफी मांग लो, थोड़ी मार खा लो और सुधर जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी इससे बाहर हूँ। मुझे लगता है कि आपका ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। जहाँ मेरे को कंफ्यूजन है ना, वो आप दोनों की केमिस्ट्री में है। जी मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि एक तो उनको आप बोलने नहीं देते हैं पंकज को, ठीक है, और ये प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि सारे डिसीजंस आप ही लेते हैं और ओवर प्राइस प्रोडक्ट है आपका, इसलिए मैं बाहर हूँ। मेरा भी डिसीजन बन चुका है। इंडिया में ये जो पर्पस ड्रिवन माइंडसेट है वो मार्केट छोटा है, प्लस जैसे कि पीयूष ने कहा प्राइस ज़्यादा होने से और भी वो मार्केट छोटा हो गया। तो बिकॉज आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता आप उस हिसाब से स्केल कर पाएंगे और उस वजह से मैं आउट। तो आपका पर्पस ड्रिवन ब्रांड है एंड यू नो आजकल मिलेनियल्स पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स ढूंढते हैं, बट ब्रांड में आपने पर्पस तो डाल दिया, लेकिन ब्रांड में आपने कुछ मसल क्यों नहीं डाला? वो मसल क्या है शार्क? मतलब आपके हिसाब से वो मसल क्या लगता है? प्रोडक्ट सही बन गया, मटेरियल हाई क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टॉप क्लास की बनवा रहे हैं। यस मे बी हम लोग ने जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम पे सब ब्रांड 70% 80% डिस्काउंट पे चल रहे थे। हमने एक स्टैंड लिया, चाहे हमारी इन्वेंट्री छोटी हो या बड़ी हो, ब्रांड अभी डाइल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने 5,000 ब्रांड डाइल्यूट नहीं कर सकते ना, मुझे बहुत वियर्ड वर्ड लगता है। आपका जब ब्रांड ही नहीं है तो आप ब्रांड डाइल्यूशन की बात प्रोडक्ट कैसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, Product पोजीशनिंग dilute- डाइल्यूट नहीं कर नहीं, आप प्रोडक्ट डाइल्यूट क्या होता है? प्रोडक्ट डाइल्यूट पोजीशनिंग डाइल्यूट नहीं कर सकते। पोजीशनिंग डाइल्यूट प्राइस से होती है? नहीं होती। किसने बोला कि प्राइस है? डिस्काउंट तो आजकल सारे ब्रांड देते हैं। आप इंडिया में तो जब आप सब्जी भी खरीदते हो तो धनिया फ्री मिलता है। आपको डिस्काउंट तो हर जगह चाहिए, कॉस्ट नेगोशिएशन, डिस्काउंट, दिस इज हमारे खून में है। आप कहीं बात पर रिजिड तो नहीं हो जाते? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे को पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाना है, मेरा ये पर्पस रहेगा, मैं प्राइस नहीं दूंगा, मेरा ये, यहाँ भी रिजिडिटी है। विजन ब्रेक हो जाता है शार्क। विजन और रिजिडिटी में फर्क है। मैं सिंपल बताता हूँ आपको, अगर मैं चाहता हूँ तो ये ब्रांड को सस्ते में बना के आराम से 1,000 रुपए महीने के भी बेच सकता हूँ, ग्रॉस मार्जिन भी कम हो सकता है, सब कर सकता है। पर्पस नहीं फॉर सॉल्व, बढ़ा दो प्राइस बाद में। आप एक कमरे में बंद हो, Okay. आप 10 साल में आप 2 लाख महीने का बिजनेस बनाया है, लास्ट 3 साल में भी आप 2 लाख पे ही पहुंचे हो,
आप घर के बाहर निकल के देखो कि दुनिया क्या हो रही है, आपको थोड़ी तो चिंता होनी चाहिए। आपने कहा टच पॉइंट है, एक स्टोर भी खोल देंगे आप बैंगलोर इंदिरा नगर रोड पे, वो भी 12 लाख रुपए की सेल कर लेगा, तो आपका ट्रायल हो जाएगा। मैं ना आपके में बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे ना ये पता है कि मार्केट ग्रो कर रही है, पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स आर इंपॉर्टेंट है। मुझे आपके ना रिजिडिटी में प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि मेरी भी नहीं सुनोगे, और मुझे लगता है जब मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी तो मैं आके कोई फायदा नहीं, आपके पास कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो। देखो क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर में एक जोश होता है, जुनून होता है, जुगाड़ होता है, ठीक है। आप में पैशन तो है ये कैटेगरी को लेके, मटेरियल्स को लेके, लेकिन वो जुगाड़ नहीं दिख रहा है अभी तक, और वो मैं नहीं डाल सकता हूँ। आप समझ रहे हो, आप अभी तक वो समझ नहीं पाए हो कि इसको कैसे एक तरह से बढ़ाया जाए, तो उस वजह से मैं आज आउट हूँ। और कोई फीडबैक शाक? अभी तो वक्त खत्म हो गया है, बाहर मिलेंगे तो और फीडबैक। थैंक यू सो मच। और अश्लील से चाहिए तो अभी और फीडबैक दे देगा वो। कोई सभी के लिए हम ग्रो करना चाहते हैं, हम थोड़ा आप हसल करिए ना, हसल जुगाड़ करिए कीजिए आप। भाई, बात जैसे वही 2 है। लाख की सेल में आपको नींद कैसे आ रही है, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए आपको। नहीं आती। करेक्ट। तो फिर नहीं आती तो फिर कुछ करिए उस Experiment बारे में। करो ये यार। नहीं ऑल द वेरी बताएंगे। बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय। जुनून, जज्बा और जुगाड़, ये तीनों चाहिए काम करने के लिए। सिर्फ जुनून या सिर्फ जज्बा से काम नहीं चलेगा, जुगाड़ भी चाहिए, वो हसल भी चाहिए, जैसे पीयूष शाक ने बोला था। तो ये बहुत बड़ी सीख है, और अपने प्लान्स पे टिके रहना बहुत टाइम तक सही भी नहीं होता है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग अगर सही टाइम पे आ जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे फीडबैक्स मिल जाते हैं। जब मेरी कंपनी जो बनी है ना, अमेज़न ना होता ना हम ना होते। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने हमें बनाया है, मार्केट प्लेसेस ने, और किसी ने नहीं सिखाया। खुद जाके करो, 10 पर दिन वो करो, हसल समझ भी आ बहुत जाएगा। नहीं है ना। जुगाड़ूगिरी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, वो इनमें है ही नहीं। करेक्ट। नमस्कार शख्स, मेरा नाम है श्रीशंकर। और मेरा नाम है रोमियो। हम केरला में स्थित ब्रेनवैट नाम के स्टार्टअप के को फाउंडर्स हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में कॉफ़ी मग क्यों है। वेल, सुबह की कॉफ़ी से लेकर शाम की गर्मा गर्म चाय तक हर चीज़ में हम दूध का यूज़ करते हैं, लेकिन हम में से कोई ये नहीं सोचता कि ये दूध आता कहाँ से, या जिस डेयरी फार्म से ये दूध आया है वहाँ की गाय हेल्दी थी या नहीं। हम सबका हमारे पेट्स के साथ एक बहुत खास रिश्ता होता है। उसी तरह हमारा एक रिश्ता था मेरे गाँव में, हमारे फार्म में एक गाय के साथ। गाय का नाम था गौरी। अचानक से एक दिन गौरी को कुछ बीमारी हो गई। घर वाले बहुत कंफ्यूज थे कि करना क्या है, और नज़दीकी डॉक्टर 1 घंटा दूर था। जब तक वो आते शायद बहुत देर हो चुकी हो, और कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात हमने गौरी को खो दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी जो तब से लेकर आज तक मेरे मन में है। उन्होंने कहा था कि अगर बीमारी की जानकारी पहले पता हो जाती तो शायद हम गौरी को बचा पाते। तब मैंने सोचा कि बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना है जो कि मेरे परिवार की तरह जितने भी डेयरी फैमिलीज है जो कि डेयरी पे अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए कोई मदद हो पाए। यहाँ पर आता है ब्रेनवैट। ब्रेनवैट में हमने बनाया है वी स्टॉक, जो कि एक IoT डिवाइस है, एक IoT ईयर टैग जो गाय के कान पे लगाया जाता है, और वो गाय की हेल्थ और उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को मॉनिटर करके फार्मर्स के मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए उनके फिंगर टिप्स पे हो। इतना ही नहीं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया गया है, और हम हर फार्मर को एक वेटनरी डॉक्टर असाइन करते हैं ताकि वो अपने ऐप द्वारा जितने भी लाइफ स्टॉक्स उस फार्म में मौजूद हैं उन सब का निरीक्षण कर सके और फार्मर्स को एडवाइस दे सके। वी आर प्राउड टू से कि हमने बनाया है वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज़ मेड इन इंडिया। हमारे ब्रेनवैट में एक ही सपना है, हर घर में जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट हो, और जो हमारे फार्म पे हुआ वो किसी फार्म पे ना हो। इसलिए शार्क्स हम हमारे सपने को सच करने के लिए आपके पास आए हैं to ask for 50 lakhs in exchange for 5% of the company. So Sharks, for your livestock, we have V-Stock. So we like to show the product. ये है V-Stock का ईयर टैग जो गाय के कान पे लगाया जाता है। V-Stock का एप्लीकेटर जिसके जरिए हम गाय के कान पे पिन किया करते हैं इसको, और हमारे पास है V-Stock का रीडर। हर फार्म के लिए एक रीडर काफ़ी है, और इसमें वेदर स्टेशन भी इनबिल्ट है ताकि वो शेड का टेम्परेचर मॉनिटर करके गाय को अगर हीट स्ट्रेस है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इन्फॉर्मेशन पास करता है। टैग से सभी इन्फॉर्मेशन रीडर कलेक्ट करके क्लाउड को पुश करता है। क्लाउड में हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसे प्रोसेस करके फार्मर्स को उनकी मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाता है। तो शार्क्स, ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं फार्मर का नाम,
उसके अलावा फार्म में जो गाय को प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हीट या फिर सिक या फिर प्रेगनेंसी या फिर मेडिकेशन, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे हमने डेयरी का नाम दिया है राजीव डेयरी। वहाँ पे कितने कैटल्स हमने टैग किए, 5 कैटल, जिसमें से 1 मेल है, 3 फीमेल काउस है और 1 हाइफर है। हाइफर यानी कि जिसने अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुआ है। फार्म पे मौजूद ये हमने एक सिंपल इंटरफेस बनाया। यहाँ पे जैसे हमने 5 गाय को टैग किया है तो वी हैव 5 नंबर्स एंड यू कैन सी इसमें से कौन हेल्दी है, कौन प्रेग्नेंट है, कौन हीट साइकिल पे है। लेट्स से हम टैग नंबर 1 पे जाएंगे तो वी इंट्रोड्यूस भवानी। भवानी इस गाय का नाम है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वेट कितना है और आज के दिन में उसने क्या क्या एक्टिविटीज की है। तो वी वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू भवानी, सो लेट्स कॉल हर अप। क्या? सो राइट नाउ आई कैन सी चीज़ ये हमारे केरला के फार्म में है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में जो एक्टिविटीज़ एक दिन में करेगी वो सब विजिबल है और ये हर सेकंड में अपडेट होता है। जैसे कि अभी खड़ी है सो यू कैन सी स्टैंडिंग विच विल अपडेट हर 10 सेकंड में। या अर्जुन कैन यू गिव अस समथिंग टू ईट। अब देख सकते हैं उसका ईटिंग में ये हर 10 सेकंड में अपडेट होता है क्या। और ये अपडेट कैसे हुआ? वो कान में जो लगा हुआ है वो सेंसर से Yes. अपने आप, बिकॉज इट कैन ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द जॉ। तो ये परमानेंटली इंस्टॉल्ड रहता है काऊ के ईयर में। यस। प्रेगनेंसी और ये बीमारियां हैं, ये सब भी ईयर डिवाइस से ही पता चल जाती है। बीमारी हमें मिल जाती है। प्रेगनेंसी हमारे इंसेमिनेशन के बाद जैसे बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, एक्टिविटी में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं जो कि इंडिकेटिव होते हैं प्रेगनेंसी के या नेक्स्ट ऑनसेट ऑफ हीट के। श्री शंकर रोमियो, वेलकम टू शार्क टैंक। ओके, थैंक यू। आपने जो पहना है मुझे बहुत पसंद आया। वेरी ट्रेडिशनल, वेरी नाइस एंड कलर कोऑर्डिनेटेड। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच। आप लोग ब्रदर्स हो? नहीं, हमने कॉलेज एक साथ पढ़ा था। वी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोथ ऑफ अस एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 7 years। और आप दोनों ही हो इस बिजनेस में, दोनों हाँ, हम साथ? दोनों को-फाउंडर्स। तो आप क्यों गए इसमें? आपको कैसे लगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए? My grandfather is actually a farmer. Okay. So the reasons he said, the same thing I actually feel. That's why we came with an idea when we are in a major project. So later we thought that we can make it a business because it's a major problem that's faced by all the farmers. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपके पास आप दोनों ही अभी टीम भी बना लिया आपने, हमने टीम बना ली है। राइट नाउ वी आर 9 मेंबर टीम। तो आप फंडेड भी हैं। हाँ, और क्या वैल्यूएशन और क्या कितना रेस किया? हमारा फर्स्ट राउंड हमने 2020 में किया था विच वाज फॉर वैल्यूएशन ऑफ 2.5 CR और हमारा सेकंड राउंड हमने 4 months बैक किया था विच वाज फॉर वैल्यूएशन ऑफ 5.5 CR। कितना किया, कितना रेस किया वो भी 50 बता। lakhs, 50 lakhs। और फर्स्ट राउंड में वे 27 lakhs। मुझे ये प्रश्न पूछना है कि 4 महीने पहले आपने 5.5 करोड़ का वैल्यूएशन लिया और अभी 10 करोड़, क्यों? सो बेसिकली उसके बाद हमने काफ़ी मेजर प्लेयर्स को ऑनबोर्ड किया, जैसे कि टेक महिंद्रा हो गया एंड गोदरेज मैक्सिमल के फार्म के साथ हमारे एक ऑर्डर हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हमें 400 कैटल का ऑर्डर मिला है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ग्रांट भी मिला रिसेंटली फॉर 25 lakhs। वेल डन। सेल्स बताइए और कितने फार्मर्स को ऑनबोर्ड किया है, मतलब आपके ऐप यूज कर रहे हैं? हाँ जी, तो हमने एक्चुअली लास्ट मंथ हमारा सेल्स साइकिल शुरू किया था। उसमें लास्ट मंथ फर्स्ट मंथ ऑफ सेल्स है? यस। तो हमने हमारा सबसे मेजर पहला कस्टमर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इटसेल्फ, जो कि 400 कैटल्स का ऑर्डर है फॉर 15 lakhs। और उसके अलावा हमारे पास तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका से कुछ स्मॉल स्केल फार्मर्स का ऑर्डर्स है जो कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 lakhs एडिशनल है। टोटल रेवेन्यू पाइपलाइन कितनी हुई? एक्चुअली हमारे पास अभी पाइपलाइन प्रेजेंटली 4000 कैटल्स को टैग करने का है, विच कैन जनरेट अपफ्रंट रेवेन्यू ऑफ 54 lakhs एंड मंथली ऑफ 6.7 lakhs पर मंथ। कि आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट क्या आता है? सो हमारा अभी प्रेजेंटली क्योंकि हम लोअर क्वांटिटीज में बना रहे हैं तो 1200 रुपये आता है एक टैग का एक कॉस्ट? टैग का जी। और उस बेस का 3000 रुपये। ऐसे कुछ सोल्यूशन इंडिया से बाहर ऑलरेडी बने हुए हैं? जी, इंडिया के बाहर राइट नाउ काफ़ी सोल्यूशंस हैं जिनका एवरेज प्राइस $150 से लेके $300 के बीच में आता है। आपका क्या प्राइस? हमारा $20। ग्लोबल जो है आपके कंपेटिटर, उनका भी सेम है? कान का ही डिवाइस है? मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मेजरली लोग कॉलर यूज करते हैं, कॉलर। 2-3 कंपनी से जो ईयर टैग पे कर रहे हैं। ओके, लेकिन ईयर टैग वाले भी है कंपनी, है। सेम लॉजिक? मतलब ये गुड टू हैव है या इससे फार्मर को कुछ उसके बिजनेस में भी फायदा हो रहा है? हर डेयरी फार्मर के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हीट साइकिल को ट्रैक करना और उसको इंसेमिनेट करना। अगर आप एक महीने को एक बार इंसेमिनेट ना कर पाए तो आपको 25 डेज वेट करना पड़ता है अगले इंसेमिनेशन के लिए, यानी कि 1 महीने का मिल्किंग गया। तो वो मेन रीजन है जिसकी वजह से वो ये कर रहा है, बाकी Yes. सब गुड टू हैव है। यस। मेरे को एक इसमें ये बात बताइए कि आप बोल रहे हो कि इंडिया के बाहर भी सोल्यूशन है। अगर आपका सोल्यूशन उतना ही इफेक्टिव है तो आपको तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस जाके बेचना चाहिए इसको आधे दाम में। बिकॉज वहाँ पे तो क्या है कि हजारों लाखों एकड़ के फार्म होते हैं एक फार्मर के, और पता लगा 10 लाख गायें एक ही फार्म पे है।
तो वहाँ पे तो बहुत रेलेवेंट हो जाएगा उसके लिए। डेफिनेटली। तो आप, और वहाँ पे आप बोल रहे हो $150 का है, $150 मतलब 10,000 रुपए का हो गया एक, जी। आप 1,500 रुपए का बना रहे हो, तो वहाँ की तो आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो, वो आपने ट्राई क्यों नहीं किया? तो सर हमारा प्लान वही है, हमारे पास एक्चुअली ऑर्डर्स आ रहे हैं, जब ऐसा आपने कहा ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, इवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो राइट नाउ हमने फोकस वेब इंडिया पे किया, इसलिए दैट इज वाई फोकसिंग कि यहाँ पे एक बार हमारा फुट होल्ड हो जाए। बट वो आपके विजन में है। हमारे विजन में है। यू नो मेरे को इंटरेस्ट है इस बिजनेस में आ रहा है, यू नो पर्पस ड्रिवन भी है और आप लोग भी अच्छे हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज गुड एंड समथिंग न्यू फॉर द कंट्री। And it's addressing farmers, which Yeah. is 80% of our population. So it's very good. बट इसकी ग्रोथ प्लान कैसे होते हैं ऐसी कंपनी? शुरुआत हम कैटल से कर रहे हैं, बट द आइडिया इज टू गेट ऑल द लाइवस्टॉक स्पीसीज एंड क्रिएट अ मार्केट प्लेस फॉर फार्मर्स। और फार्मर्स ट्रेनिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बेसिक फार्मर के लिए इतनी आसान नहीं होती है। जी, तो एक्चुअली एक स्टेप हमने ये किया कि जो एप्लीकेशन है वो वर्नाकुलर है, यानी कि लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, वेरी गुड। आपको इसमें स्पीच पे काम करना चाहिए, जी, ठीक है ना, बिकॉज फार्मर जितना वर्नाक्युलर हो, इंडिया में कोई वर्नाक्युलर यूज नहीं कर पाता। इवेंचुअली फार्मर को वॉइस में बोलना पड़ेगा कि मेरे कैटल का क्या हेल्थ है और वो बताना पड़ेगा। यार मैं आपको मेरा सोचना बता देता हूँ। तो मैं इस डिस्कशन से बाहर होना चाहता हूँ। मैंने इंडिया के नंबर 1 कैटल टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो मेरे लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आप काम अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ऑफर देना चाहता हूँ आपको। मैं काफी क्लोज हूँ एआई और एमएल से और ये प्रॉब्लम्स के साथ रोज काम करता हूँ। मुझे लगता है हेल्प कर सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। ऑफर कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि और क्या ऑफर कर रहे हैं। नहीं, हम तो ऑफर कर रहे हैं, हम भी वरना कर रहे हैं बात ही ऑफर, नहीं कर आपको रहे आना है हमारे साथ। हम ऑफर दे देते हैं ना, सबको साथ लेने की जरूरत ही नहीं, हम तीनों दे देते हैं ना। नहीं, आना है तो आ जाओ। तीनों मतलब आप? हम तीनों 1 2 3, क्योंकि ये हेल्थ है और हेल्थ में ये जैसे ही आपने वेटरनरी वेट्स डॉक्टर्स बोला, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है और मुझे इसमें जानकारी भी है। तो अश्विनी भाई ऑफर दे दो ना हम तीनों की तरफ से। अरे डिस्कस नहीं करना है? डिस्कस क्या करना, ठीक, एक बंदा हैंडल कर लेंगे ना। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा देना। We trust you. आपका लास्ट राउंड कितने पे हुआ था? 5 crores. या 5.5। और आपको 50 लाख रुपए चाहिए, तो ठीक है, हम 50 लाख रुपए देते हैं फॉर 9% और हम तीनों आएंगे। मेरा ऑफर ये है कि अब मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है, आपको ज्यादा शार्क्स चाहिए, तो मैं इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ सेम ऑफर में। और अगर आप चाहते हैं कि सिंगल शार्क चाहिए, तो मैं अकेला भी आने के लिए रेडी हूँ। मेरे दोनों ऑफर हैं। नहीं, बट ऐसे हम लोग कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है किसी के, हम इनके साथ आना नहीं चाहते। नहीं, क्यों? ये कह रहे हैं या तो साथ लेना है, साथ ले लो, अकेला ना ना लो। ये तो दोनों तरफ मजे ले रहे हैं ना भाई। तो आप कह रहे हो आप मेरे साथ डील नहीं करोगे? अमन का पॉइंट ये है कि तो इंडिविजुअल को ऑफर दे रहा है, फिर साथ में जुड़ने का ऑफर है, तो फिर तो चिट भी तेरी पट भी तेरी हो गई ना। शोले में देखा था, वो करता है ना, वो दोनों तरफ आता है, वो दोनों जीत जाता है। आप जाइए, आप अपना डिसीजन बना के आइए, तब तक यहाँ बात करिए। थैंक यू। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि आप दोनों तरफ नहीं खेल सकते। इन्होंने क्लियरली ना मुझे ऑफर बताई है और मुझे ये नहीं बोला कि हम आप तीनों आ रहे हो। का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं इसीलिए साथ आने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि सिंगल में डिस्काउंटिंग होगी भाई। वो 9 बोलेगा, मैं 8 बोलूंगा, तुम 7 बोलोगे और मिलनी नहीं है। तो मैं साथ आने के लिए रेडी हूँ। हम साथ साथ हैं। तो शार्क्स, हम आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहते हैं। हम सबको ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, तो क्या आप 75 और 10% कर पाएंगे? तो 7.5 की आपने वैल्यूएशन लगाई, हम 60 for 10 कर सकते हैं। 60 for 10 is very fair. हम तो सब्जी भी खरीदते हैं, नेगोशिएट करते हैं। You're getting and आप सुनिए, wearable device, finance, healthcare, technology, very different skills. आप ये सोचिए। क्या करना है भाई? 1 2 3। फोर सर, 4 डील करते हैं। Oh, deal done. Thank you. Super.
हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत बढ़िया था। हम जो सोच कर आए थे हमें ऑलमोस्ट वही मिला। उसके अलावा मेजर लर्निंग हमको मिली है, यू नो, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे बिलीव कर रहे हो तो दुनिया भी बिलीव करेगी एंड सब हमारे साथ रहेंगे। तो दैट्स द मेजर थिंग।